Scouting the horizon with pixels and screens. Every little detail means more than it seems. Targets lined up and they're ready. हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट में एनएसटी इंडिया को हम अगर थोड़ा बहुत देखते हैं तो एनएसटी इंडिया पे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे जितने इंडेक्स से किस पोजीशन में रहे। सभी पोजीशन आपको यहाँ दिखेगी एनएसटी इंडिया पे। ये देखिए, निफ्टी हमारा 19 पॉइंट गिरा हुआ है। एक्स निफ्टी 100, मिड कैप 100, ऑटो पिट गया, एसएमजी चला, आईटी पिटा, थोड़ा बहुत पिटा। कुल मिला के ये स्थिति रही। अगर हम निफ्टी 50 को देखेंगे तो निफ्टी 50 की स्थिति हमारी कुछ ऐसी रही। एक वीक में -2% चल रहा है। एक वीक में, एक मंथ में 0.85, 3 मंथ में -3, 6 मंथ में 4% मार्क। इसकी पोजीशन ये है। आज 19 माइनस रहा, सर्विसिंग 24,654, ओपन 728 पर हुआ। वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रहा, लाख का है, 3,09,43 का वॉल्यूम रहा। वैल्यू करोड़ों में रही, 40 करोड़ के आसपास। और एडवांस इसके 26 सही रहे और 23 डिक्लाइन, मतलब एक तरह से 50-50% मान लो, एक अनचेंज रहा। पी रेशो 21। ठीक है, अब सवाल ये उठता है 52 वीक में जा रहा है। ये 52 वीक का है। 52 वीक में निफ्टी ने 24,634 पकड़ा था। 52 वीक में निफ्टी ने 24,633 पकड़ा था। इंटरडे के अंदर में 24,606 पकड़ा। हाई अलग है जो भी। अब यहाँ पर लो देखोगे तो 608 है। ठीक है, 608 29 सितंबर को 608 तक ही गया। एक दिन की पूरा दिन के अंदर में सबसे ज्यादा गिरा 29 सितंबर को 615 के आसपास आया। कुल मिला के अगर इसे रेशो देखोगे तो ये जिगजैग करते हुए ही चलता रहा। निफ्टी 50 के शेयरों को देखोगे तो कौन सा बढ़ा और कौन सा घटा। ये देखिए, इंडसइंड बैंक 21 रुपए बढ़ा। इंडसइंड बैंक में फायदा हुआ है। टाइटन, हिंडाल्को, एसबीआई, विप्रो, एनटीपीसी, श्रीराम, इंटरनल, ट्रेंड, बीईएल, टाटा स्टील, कुल मिला के 23 शेयर जो रहे वो इस स्थिति में रहे। पिटने वालों में सबसे ज्यादा पिटा जो आज की डेट में अल्ट्रा सीमेंट पिटा, जियो, आपका पावर ग्रिड, एलएनटी। कुल मिला के ये स्थिति इनकी रही। हाँ जी, हीट मैप अगर इसका आप देखोगे, आपको हीट मैप में क्लियर दिख रहा है कौन कौन से बढ़ गए, कौन कौन से घट गए, आपको साफ साफ नजर आ रहा है। ये हमें अगले दिन की कुछ स्ट्रेटेजी बनाने में हमें काम आती है, सबसे मेन। अब सवाल जो उठता है कि हम अगर इसे आज के डेट में ये कोल इंडिया पिट गया तो हम इसे करें तो क्या करें। कोल इंडिया हमारा पिटा तो क्या ये पिटेगा या घटेगा, अलग। ये आपको चार्ट देखकर महसूस करना होगा। ठीक है जी, चार्ट पे आपको देखना होगा। ये एनएसटी की 50-50 के ऑप्शन चैन है। इसे देखकर लोग अपने ऑप्शन की प्रक्रिया को करते हैं। इस तरह से मैं आपको बता दूं सिंपल सी चीज, आज की डेट में निफ्टी जो है 24,634 पर खड़ा हुआ है। 24,634 पे खड़ा है तो 24,700 की रेंज में हम मानते हैं, जिसे 700 की रेंज में मानते हैं।
अब यहाँ पर आप देखोगे OI है, ओपन ओपन इंटरेस्ट एक दिन में चेंज होता है, OI वीक के अंदर में, महीने के अंदर बनाई जाती है, उस हिसाब से वॉल्यूम रखा जाता है, वॉल्यूम कितना अंदर एंटर हो रहा है कितना नहीं हो रहा। IV LTP जो कीमत है चेंज हो, जितनी घट रही है बढ़ रही है, ये माइनस आस्क क्वांटिटी आस्क बिट जो भी मिला। तो यहाँ पर अगर मान लो 1,24,410 की OI यहाँ पुट पर रखी, ये पुट का एरिया कहलाता है, ये कॉल का एरिया कहलाता है। ये इन द मनी है डार्क कलर का, ये इन द मनी है पुट कलर का, ये आउट द मनी है, ये आउट OTM है। ठीक है, अब यहाँ पर 1,24,000 का ये रखा हुआ है, 1,24,000 नहीं, आपने ये रखा है पुट का OTM OI ओपन ऑफ इंटरेस्ट। कितने लोग इंटरेस्ट हैं कि 1,24,000 में इंटरेस्ट है, और लेकिन यहाँ पर कॉल वाले जो 1,00,000 मतलब 89,90 एक कम 90 89 में 1,89,000 में OI यहाँ ज्यादा बढ़ा रखी है, 87,833 838 के आसपास ओपन इंटरेस्ट जो एक दिन में जनरेट हुआ है, और यहाँ पे 45,408 का जनरेट एक दिन में हुआ है। वॉल्यूम आज की डेट में वॉल्यूम इसके पास में खड़ी है 700 पर, जो वॉल्यूम है 1,01,29,3,210 की वॉल्यूम है इसके पास। ठीक है, और इसके पास में कम है वॉल्यूम 81,36,36,36,000 के आसपास वॉल्यूम। IV इसकी 10 बढ़ी हुई है, इसकी IV कम है, तो मतलब IV ज्यादा बढ़ना खतरनाक होता है। ठीक है, स्थिति थोड़ी नाजुक हो जाती है। अब आज की डेट में अगर इसकी वैल्यू, खुद की वैल्यू जो है 700 की वैल्यू 53 चल रही है और है कल एक्सपायरी, तो ये खत्म हो जाएंगी, ऊपर वाली जितनी भी जीरो हो जाएंगी, सब जीरो हो जाएंगी। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू चली है 47। अब मारेगा कौन, पिटेगा कौन, दबाएगा कौन, तीनों भाषा बता दी मैंने। तो इनकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये प्रेशर देंगे इसको सीधे खींच। ठीक है, ये प्रेशर देंगे 700 750 तक लाने के लिए, 750 तक खींचने के लिए दबाव देंगे, और ये भैया खिसक के ऊपर की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, ये कमजोर पड़ जाएंगे। अब सबसे ज्यादा इसी स्थिति में हमें देखना पड़ता है, अब ये जनरेट कहाँ और कहाँ कर रहा है, 1,24,000 OI और जो कहाँ जनरेट हो रही है, ये जनरेट हो रही है भैया 600 पर, जो आज की डेट में हो चुकी है। 1,72,000 OI बढ़ाई है इन्होंने, है 1,72,000 यहाँ के अलावा मौजूद कहाँ कर रहे हैं, 2 लाख ये 800 पे रोकने के लिए खड़े हो रहे हैं, ये पीछे 600 पे रोकने के लिए पीछे से आ मत जाना, नहीं तो हम रोक लेंगे। ठीक है, अब एक जनरेट हो रही है यहाँ पर, अब बहुत दूर तक देखोगे जो पहले से लोग बैठे हुए हैं 2 लाख के आसपास और 2,55 के आसपास, ये 25,000 और उस पर बैठे हुए हैं। अगर गलती से आप आ जाओगे तो ये धक्का मारना चालू कर देंगे, आपको नीचे उतार देंगे, इसका नुकसान भी होता है, लेकिन तैयार रहते हैं सर। कुल मिला के ये छोटा सा लॉजिक ये है कि ऑप्शन के अंदर में ये चीजें रखी जाती है। अब कॉर्पोरेट एक्शन अगर आप देखोगे, कॉर्पोरेट एक्शन देखो तो कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर में आपको शिल्पा मेडिकल जो है बोनस 1:1 का बोनस दे रहा है। ठीक है, 3 अक्टूबर के एक्स डेट है, इसके रिकॉर्ड डेट इसके 3 अक्टूबर में आपको 1 के साथ एक बोनस मिलेगा। ठीक है, ग्लेनमार्क इंटरम डिविडेंड दे रहा है 2.5 रुपए का, और सुमित इंडस्ट्री वैल्यू डिविजन 10 रुपए पर शेयर का 2 रुपए पर शेयर। इनलॉक्स केमिकल लिमिटेड इंटरम डिविडेंड 80 पैसे का दे रहे हैं बस। कुल मिला के इनके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहती है। ठीक है जी, अम, No horizons and synchronized clicks.
creating wonders in a world full of ticks, balancing data on the edge of a wish. अब जो लिस्टिंग हुई है आज की डेट में, आईपीओ की लिस्टिंग हुई है अटलांटा की 13% बढ़ के 103 रुपए बढ़ा। बाकी कोई खास प्रीज्म कैब ये गिर ये तो कोई खास बढ़े नहीं, 25 रुपए 30 रुपए और ज्यादा नुकसान देगा ये। इसी में आप आईपीओ को देख सकते हैं। आईपीओ के अंदर में कंपनी में ये है, सिक्योरिटी में ये है। इशू डेट 29 सितंबर, इशू एंड डेट 29 सितंबर से आज चालू हुआ है और 1 तारीख 3 तारीख 30 तारीख जो भी है ये बंद यहाँ पे एक्टिव होंगे। इस हिसाब से आप इसे रीड कर, ठीक है। इस तरह से आप समझदारी से काम कर सकते हो और सोच सकते हो कि हमें आगे करना क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच।